बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो अपनी बात सीधे डायरेक्टली बोलते थे। देखते नहीं थे कि सामने होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। ये जंग है। मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तो भाई हम बात कर रहे हैं 1971 की वॉर में सेना का नेतृत्व करने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि कई मूवीज ना आजकल सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बनाई जा रही है। मेनली फिक्शनल और स्पाई यूनिवर्स, ये यूनिवर्स वो यूनिवर्स, सब यूनिवर्स चल रहे हैं, पुलिस हो या स्पाई हो या कुछ भी हो। तो देखो यार, कोई डाउट नहीं है कि जवान और पठान जैसी मूवीज को देखने में मजा तो आता है, पर कुछ फिल्में ना ऐसी बनाई जाती है जो हम सिनेमा देखने वालों के सिलेबस में मस्ट हो जाती है देखनी। और वैसी एक मूवी आ रही है सैम बहादुर मानेकशॉ के ऊपर, जिसमें विक्की कौशल ने जनरल का इतना बेहतरीन रोल किया है कि भाई ट्रेलर देख के बहुत एविडेंट है कि उनकी चलने की स्टाइल, उनकी बोलने की स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी आंखों में जो स्पार्क है, ये सब कुछ फील्ड मार्शल मानेकशॉ के जैसे उन्होंने कर दिया है। छोटा सा टीजर देख के ऐसा लगता है जैसे एक लेजेंडरी हीरो को वापस जिंदा कर दिया हो। वैसे एक चीज टीजर में बहुत क्लियर है, क्योंकि फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ सिर्फ अपने जवानों और इंडियन आर्मी के बारे में सोचते थे। वहां पे जब भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है आर्मी के डिसीजंस पे या फिर आर्मी के एक्शन पे, वहां पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड रखा है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। लास्ट टाइम विक्की कौशल ने जब एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया था, तब उन्होंने आग लगा दी थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में। पूरा देश एकदम मतलब इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस और मोटिवेट हो गया था उनकी परफॉर्मेंस से। तो अब आप सोचिए कि जब विक्की कौशल इंडियन आर्मी के ग्रेटेस्ट जनरल सैम मानेकशॉ का रोल करेंगे तो कितना भौकाल मचाएंगे भाई। There will be no more withdrawals. Sam is here. इस मूवी में आपको इतनी अच्छे से जानने को मिला कि 1971 की वॉर में एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी और बांग्लादेश निकाला था। ट्रेलर से पता लग रहा है कि मूवी के सिनेमैटिक इफेक्ट्स बहुत अमेजिंग है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से चल रहा है और सैम मानेकशॉ की जो पर्सनालिटी है वो इतनी जबरदस्त चमक रही है। इस सुपर टैलेंटेड एक्टिंग के द्वारा पूरी मूवी अपने अकेले के दम पे लेके जाएंगे विक्की कौशल। बाकी हमारा ये कहना है कि देखो भाई, कुछ सिनेमा मस्ट वॉच होता है, सिलेबस में होना चाहिए, और ये मूवी उनमें से एक होगी। और अब आपको ये बताएंगे कि ट्रेलर में तीसरी बार कैसे पॉलिटिकल लीडर्स को काटते हैं सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के भले के लिए और देश के भले के लिए। उसका एक अल्टीमेट डायलॉग, सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। वैसे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बता दूं आपको, हम लकी हैं कि सैम मानेकशॉ इंडिया में हैं, क्योंकि 1908 के आसपास उनकी फैमिली लाहौर में जाके सेटल हुई थी, पर वो अमृतसर में सेटल हुए थे। और अगर सैम मानेकशॉ इंडिया में नहीं होते तो हम तो श्योर है कि इतने होनहार जनरल जिन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और जिन्होंने 5 वॉर में पार्ट लिया है, ऐसे हीरो को इंडियन आर्मी और भारत माता बहुत ज्यादा मिस करती। बाकी आप बताइए कमेंट्स में कि सैम बहादुर देखने आप जाएंगे कि नहीं।